प्यारे बच्चों आदाब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो पहले हम होमवर्क टैली कर लेते हैं। होमवर्क हमारा था इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का। इसके लिए मैंने आपको जो रूल्स है वो मैंने पहले बताए थे। मैं फिर से एक बार आपको थोड़ा सा रिकैप करवाना चाहती हूँ। यहाँ पे हमने पहला रूल ये पढ़ा था, जो सेड टू है वो किस में चेंज होता है, आस्क्ड में या एनक्वायर्ड ऑफ में। ठीक है। उसके बाद जो क्वेश्चन WH वर्ड्स से, इसमें WH व्हाट, व्हेन, वेयर, विच, हुज, होम और हाउ जिससे स्टार्ट होते हैं, तो वहाँ पे हमें कोई भी कंजंक्शन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन जो क्वेश्चंस हेल्पिंग वर्ब से और मॉडल से स्टार्ट होते हैं उनमें हम दोनों में से एक कंजंक्शन लगाते हैं, या इफ़ या वेदर लगाते हैं। उसके बाद जब हम इसको चेंज करते हैं फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, तो जो इंट्रोगेटिव फॉर्म है वो एसेटिव फॉर्म में चला जाता है। यानी क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नहीं रहता है, वो एक सिंपल सेंटेंस बन जाता है, एक एफर्मेटिव सेंटेंस बनता है। और जो चेंजेस हैं पर्सन्स की या टेंसेस की, वो वैसे ही होती है जैसे हम एसेटिव सेंटेंसेस में करते थे। अब चलिए मैं आपको वो सेंटेंसेस बोलूँगी जो मैंने आपको होमवर्क के लिए दिए थे। पहला सेंटेंस हमारा है, ही सेड टू हरसेल्फ, हाउ शैल आई प्रिपेयर फॉर माई एग्ज़ाम्स इफ़ देयर इज़ अ पावर फेलियर। उसने अपने आप से ही कहा कि मैं किस तरह एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर पाऊँगी अगर पावर फेलियर रहा, अगर बिजली नहीं रही तो मैं कैसे पढ़ूँगी, मैं कैसे अपने आप को तैयार करूँगी एग्ज़ाम के लिए। यहाँ पे हम पहले लिखेंगे शी आस्क्ड हरसेल्फ। ठीक है, मैंने आपको कहा है कि पहले आपने इतना लिखकर उसके बाद फिर रुक जाना है और फिर उसके बाद इस पर नज़र डालनी है हमने। यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो किससे स्टार्ट हुआ है, क्वेश्चन यहाँ पे हाउ से स्टार्ट हुआ है, तो ये भी WH में ही आता है। तो यहाँ पे आप सीधे हाउ लगाओगे। शी आस्क्ड हरसेल्फ हाउ। ठीक है, यहाँ तक लिखना ही लिखना है। उसके बाद आपने यहाँ पे शैल आई प्रिपेयर, ये क्वेश्चन है शैल आई प्रिपेयर। ठीक है, तो हमने 3 चेंजेस इसमें करनी होती हैं। एक, इसमें हमने इसको एफर्मेटिव में लाना है, दूसरा इसका पर्सन चेंज करना है, तीसरा इसका टेंस चेंज करना है, ये याद रखना। तो सबसे पहले हम एफर्मेटिव में लाएँ तो ये आएगा आई शैल प्रिपेयर, समझ आई। उसके बाद पर्सन चेंज करना है, तो आई जो है वो फर्स्ट पर्सन में जाएगा सब्जेक्ट के हिसाब से, यानी शी। यहाँ पे आएगा शी शैल प्रिपेयर। मैं ऐसे एक एग्जांपल आपको बताती हूँ, जैसे यहाँ पे आई शैल प्रिपेयर। ठीक है, उसके बाद यहाँ आई चेंज हो जाएगा तो शी शैल प्रिपेयर। अभी तक हमने ये चेंज किया। और तीसरा हमने टेंस चेंज करना है, तो शैल जो है वो किस में चेंज हो जाएगा, शुड या वुड में, क्योंकि ये शी और ये शी जो है एक ही है, ये पर्सन और ये पर्सन एक ही है। जहाँ पे फर्स्ट पर्सन हो वहाँ पे नॉर्मली ऐसा होता है, तो वहाँ पे हमने शैल को वुड में चेंज करता है, यानी शी वुड प्रिपेयर फॉर, आई का पॉजेसिव फॉर्म माई। ठीक है ना, यानी आई को हमने चेंज किया शी में, तो माई को किस में चेंज करेंगे, शी का पॉजेसिव फॉर्म क्या है, हर, यानी शी वुड प्रिपेयर हर एग्ज़ाम इफ़ देयर वॉज ए पावर फेलियर। समझ आ गई। चलिए अब आगे। द आई सर्जन सेड, कैन यू रीड द लास्ट लाइन देयर। आई सर्जन ने उसको पूछा, क्या तुम आखिरी लाइन पढ़ पा रहे हो कि नहीं। तो द आई सर्जन आस्क्ड, ठीक है, द आई सर्जन आस्क्ड। उसके बाद रुक के हमने इस पे नज़र डाली, क्योंकि कैन है, मॉडल है, तो यहाँ पे हम इफ़ या वेदर लगाएंगे। तो आई सर्जन आस्क्ड वेदर, वेदर लगा के रुक जाना है। उसके बाद हमने इस पोर्शन को देखना है, ये पोर्शन हमारा है कैन यू रीड। ठीक है, तो पहले हमने एफर्मेटिव में चेंज करना है, यानी यू कैन रीड। उसके बाद पर्सन चेंज करना, यू जाएगा सेकंड पर्सन के हिसाब से, सेकंड पर्सन यहाँ मिसिंग है, ये ऑब्जेक्ट यहाँ मिसिंग है। तो मैंने आपको ये नोट बताया था कि जब ऑब्जेक्ट मिसिंग हो तो सेकंड पर्सन किस में चेंज होता है, फर्स्ट पर्सन में या थर्ड पर्सन में। तो यहाँ पे ये फर्स्ट पर्सन में मैं चेंज करती हूँ, यानी यहाँ पे यू का आई बनेगा, यानी आई कैन रीड आ गया पर्सन का। उसके बाद टेंस चेंज करेंगे, आई कुड रीड, तो ये ऐसे आ जाएगा। द आई सर्जन आस्क्ड वेदर आई कुड रीड द लास्ट लाइन देयर। आगे चलते हैं। द टीचर सेड गर्ल्स
हैव यू नोट डाउन द क्वेश्चंस। टीचर ने किससे कहा, गर्ल्स के साथ से कहा, यानी ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पे है तो पहले हम इसको यहाँ लेकर बना लेंगे। द टीचर आस्क्ड द गर्ल्स, उसके बाद रुक जाना है, फिर हमने इस पर नज़र डालना है क्योंकि ये हैव है, हेल्पिंग वर्ब है, तो आप यहाँ पे इसको क्या लगाओगे, इफ़ या वेदर। तो मैं लिखूँगी द टीचर आस्क्ड द गर्ल्स इफ़, फिर रुक जाना है, उसके बाद हैव यू नोट डाउन, हैव यू नोट डाउन, तो क्या आ जाएगा, पहले इसको एफर्मेटिव में चेंज करेंगे, यू हैव नोट डाउन। मुझे यहाँ कुछ अटपटा लग रहा है, नोटेड डाउन आना चाहिए, नोटेड डाउन हम लिख सकते हैं, चलो ठीक है। हैव यू नोटेड डाउन, तो एफर्मेटिव में यू हैव नोटेड डाउन, फिर पर्सन चेंज हो जाएगा, यू किस में चेंज हो जाएगा, यू ऑब्जेक्ट के हिसाब से, ऑब्जेक्ट यहाँ पे गर्ल्स है तो दे हैव नोटेड डाउन। उसके बाद टेंस चेंज हो जाएगा, हैव किस में चेंज हो जाएगा, हैड में, यानी दे हैड नोटेड डाउन। अब मैं इसको कंप्लीट पढ़ती हूँ। द टीचर आस्क्ड द गर्ल्स इफ़ दे हैड नोटेड डाउन द क्वेश्चंस, फिर क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा, फिर फुल स्टॉप आएगा। अमन आस्क्ड संतोष डू यू रियली वांट टू लीव योर कंट्री एंड सेटल अब्रॉड। अमन ने संतोष से पूछा क्या तुम सचमुच मुल्क छोड़कर बाहर सेटल होना चाहते हो। तो यहाँ पे आएगा अमन आस्क्ड संतोष, फिर रुक जाओगे आप, फिर यहाँ पे डू को देखोगे, यानी डू एक हेल्पिंग वर्ब है तो यहाँ पे आप इफ़ या वेदर लगाओगे। अमन आस्क्ड संतोष इफ़, फिर रुक जाओगे, डू यू रियली वांट, ठीक है, डू यू रियली वांट, तो एफर्मेटिव में चेंज करोगे, क्या बनेगा इसका, यू, शाबाश, यू डू रियली वांट आएगा, नहीं आएगा, क्यों, देखिए यहाँ पे मॉडल था, ये जो सेंटेंस था हैव यू नोटेड डाउन, ये एक प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस था, यानी इसमें एक हेल्पिंग वर्ब था, इसमें मॉडल था। लेकिन जो ये सेंटेंस है अगर हम इसको एफर्मेटिव में चेंज करेंगे तो यहाँ पे हमें कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं मिल रहा है, डू जो है वो जनरली हम नहीं लगाते हैं, और ऐसा हम किस सेंटेंस में करते हैं, ऐसा हम सिंपल सेंटेंसेस में करते हैं, सिंपल प्रेजेंट या सिंपल पास्ट में। तो क्योंकि डू प्रेजेंट है इसलिए ये एक सिंपल प्रेजेंट सेंटेंस है इंट्रोगेटिव फॉर्म में, सिंपल प्रेजेंट सेंटेंस इन इंट्रोगेटिव फॉर्म। तो अगर जब हम इसको एफर्मेटिव में चेंज करेंगे तो क्या बनेगा यहाँ पे, यू रियली वांट, यू रियली वांट, शाबाश। उसके बाद यू जाएगा संतोष के हिसाब से, तो ये ही है, यानी ही रियली वांट, फिर टेंस चेंज करेंगे, ही रियली वांटेड टू लीव, शाबाश, ही का आएगा, यहाँ पे यू का यूर आया तो ही का क्या आएगा, हिज कंट्री एंड सेटल अब्रॉड, यानी अमन आस्क्ड संतोष इफ़ ही रियली वांटेड टू लीव हिज कंट्री एंड सेटल अब्रॉड। फिफ्थ पार्ट है, Ram said to his friends, why did you not send a message? Ram asked his friends, उसके बाद रुक जाना, यहाँ why है, WH है तो सीधे यही आएगा, यानी Ram asked his friends why, उसके बाद रुक जाना है, did you not send, इसको देख लीजिए, did you not send यानी इंट्रोगेटिव फॉर्म ऑफ सिंपल पास्ट, इंट्रोगेटिव फॉर्म ऑफ सिंपल पास्ट, और जब हम इसको एफर्मेटिव में चेंज करेंगे तो क्या लिखेंगे, यू नॉट सेंट, यू नॉट सेंट, SENT सेंट, सेंट सेंट सेंट, ठीक है। यहाँ पे जो है सेकंड फॉर्म भी सेंट ही है और थर्ड फॉर्म भी सेंट ही है, यहाँ पे हम सेकंड फॉर्म ले रहे हैं। अब ये ध्यान रखना थोड़ा सा, हमें पता है कि जो सिंपल प्रेजेंट है वो सिंपल पास्ट में हमने कर लिया, सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट में गया, लेकिन सिंपल पास्ट किस में जाता है, सिंपल पास्ट जाता है पास्ट परफेक्ट में, यानी अब हमने यहाँ पे इसको पास्ट परफेक्ट में जान लेना है, यानी हमें एक वर्ड जो इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है, मेन हेल्पिंग वर्ब जो सिंपल जो पास्ट परफेक्ट में यूज़ होता है वो है हैड, ठीक है। तो पहले मैं एफर्मेटिव में इसको चेंज करके, तो यहाँ आएगा यू not send, you not send,
एक्चुअली ये इंट्रोगेटिव, ये नेगेटिव है तो यहाँ पे डिड आएगा, यू डिड नॉट सेंड, ठीक है, ये ऐसे आ जाएगा। यू एफर्मेटिव होगा तो ये क्या आएगा, यू डिड नॉट सेंड, डिड आया तो सेंड ही आएगा, यू डिड नॉट सेंड। उसके बाद फिर पर्सन चेंज करेंगे, यू किस में जाएगा, फ्रेंड्स में, यानी फ्रेंड्स एक से ज़्यादा है तो दे डिड नॉट सेंड। अब टेंस चेंज करेंगे, टेंस में आएगा दे हैड नॉट सेंट, SENT सेंट। यानी अब मैं पूरा सेंटेंस पढ़ूंगी। राम आस्क्ड हिज फ्रेंड्स व्हाई दे हैड नॉट सेंट ए मैसेज।